वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, जिसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर्स हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीजिंग। तो ये एग्जाम्पल डेली लाइफ से रिलेटेड है। जब भी आप किसी भी स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरते हैं, सो आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप स्ट्रीट लाइट के पास में जाते हैं तो आपके शेडो का लेंथ जो होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। और जब आप स्ट्रीट लाइट से दूर जाते हैं तो आपके जो शेडो का लेंथ है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता होता जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक मैन है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, तो उसके शेडो में भी इंक्रीमेंट होगा। तो शेडो किस रेट से इंक्रीज होगा वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे ए बी जो है, ये हमारे पास में लैम्प पोस्ट है, उसका हाइट है जो कि हमें 6 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे एम एन मैं मान लेता हूँ, एम एन जो है ये मैन का हाइट है जो कि हमें 2 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे पॉइंट सी ले लेता हूं मैं। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ। बी एन, बी से लेकर के एन तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि लैम्प पोस्ट से मैन के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग ले लेते हैं वाई मीटर। और इसको हमें लेना है टाइम टी में, क्योंकि जो ये मैन है वो लैम्प पोस्ट से आगे बढ़ रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आपका टाइम टी चेंज होगा। और एनसी जो है ये आपका मैन का शेडो है, जिसको मैं बोलता हूं एक्स मीटर टाइम टी में। सीधी सी बात है, जैसे जैसे आपका ये मैन लैम्प पोस्ट से दूर होता जाएगा, आप ये मैन का जो शेडो वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ एल पी यानी लैम्प पोस्ट इज इक्वल टू 6 मीटर, एम एन हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू 2 मीटर, एन सी इज इक्वल टू एक्स मीटर विद मैन शेडो, एंड बी एन इज इक्वल टू वाई मीटर विद डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट एट टाइम टी। आपको यहाँ पे टाइम बताना जरूरी है। देयरफॉर अब देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मैन है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है। देयरफॉर चेंज किस में होगा, वाई में चेंज होगा। वाई में चेंज होगा यानी कि हमें रेट ऑफ चेंज इन वाई दिया हुआ है, दैट इज डी वाई बाई डी टी दिया हुआ हमें 6 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे ये मैन जो है लैम्प पोस्ट से दूर जाएगा तो कौन सा डिस्टेंस चेंज होगा, बी एन डिस्टेंस चेंज होगा। बी एन चेंज हो रहा है मतलब वाई चेंज हो रहा है, दैट इज डी वाई बाई डी टी हमें दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछा है कि शेडो किस रेट से इंक्रीज होगा। तो शेडो आपका आपके पास में क्या एनसी, और एनसी को हमने क्या सपोज किया हुआ है, एक्स मीटर। यानी कि हमें फाइंड आउट करके बताना है डी एक्स बाई डी टी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। एक ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में एम एन सी। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखिए दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल है, और ये सी एंगल दोनों में कॉमन है, जो कि ऑलरेडी आप 9-10 में पढ़े हो कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज करने वाले इसका, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, उनके जो साइड का रेशो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ए बी अपॉन एम एन इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एन सी। ठीक है, देखिए ए बी अपॉन एम एन लिया, फिर इधर बी सी अपॉन क्या ले रहे हैं, एन सी ले रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 6 मीटर। एम एन की वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है 2 मीटर। राइट साइड में बी सी की वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखेंगे, बी से सी का मतलब क्या हो गया, बी एन प्लस एन सी, जो कि हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई। और एन सी की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स मीटर। तो यहां से 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास में यहाँ पे 1 है, राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई हो जाएगा। सो 3x माइनस एक्स, ये x लेफ्ट साइड में आया माइनस एक्स, राइट साइड में हो गया y। 3x माइनस एक्स हो गया 2x, और 2x इज इक्वल टू हो गया y। इसको हम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी, और राइट साइड में y का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी। बट यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दिया हुआ है
सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया, 2 को राइट साइड पे लेके डिवाइड किया और dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि शेडो में किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, अ मैन ऑफ हाइट 1.5 meters वॉक्स टूवर्ड्स अ लैम्प पोस्ट ऑफ height 4.5 meters at the rate of 3 by 4 meter per second. Find the rate at which his shadow is shortening, the tip of the shadow is moving. सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 13 में वो लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा था तो जो शेडो होगा वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे लैम्प पोस्ट की तरफ आ रहा है तो शेडो होगा जो होगा वो छोटा होता जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है। सेम 13 के जैसा हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास में ए बी जो है वो लैम्प पोस्ट है, एम एन जो हो गया वो हमारे पास में हाइट ऑफ मैन हो गया। इधर हमने पॉइंट ले लिया सी जो कि टिप ऑफ द शेडो है, मतलब मैन का शेडो का जो टिप होगा वो पॉइंट सी है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी एन को क्या सपोज कर लेते हैं, बी से लेकर के एन तक का जो डिस्टेंस है, मतलब लैम्प पोस्ट से मैन के बीच का डिस्टेंस एक्स मीटर ले लिया और एन से लेकर के जो सी तक का डिस्टेंस है यानी जो शेडो है इसको हमने ले लिया वाई मीटर। कौन से टाइम में, टी टाइम में, क्योंकि टाइम लेना जरूरी है। आपको पता चल गया कि टाइम लेना क्यों जरूरी है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये मैन लैम्प पोस्ट की तरफ बढ़ेगा और इसका शेडो भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। लेट एम एन इज इक्वल टू हाइट ऑफ मैन जो कि हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट जो कि हमें 4.5 मीटर दिया हुआ है। फिर हमने सपोज कर लिया बी एन इज इक्वल टू एक्स मीटर, बी द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड लैम्प पोस्ट, एंड NC is equal to y meter be the shadow of man at time t. Therefore अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मैन है वो लैम्प पोस्ट की तरफ किस रेट से आगे बढ़ रहा है, 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या चीज हमारे पास में यहाँ पे चेंज होने वाला है, एम एन वो ए बी की तरफ बढ़ रहा है तो क्या चेंज होगा, एन बी चेंज होगा बराबर। एन बी का मतलब क्या हो गया, एक्स, यानी कि चेंज किस में हो रहा है, एक्स में, मतलब डी एक्स बाई डी टी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3/4 मीटर पर सेकंड ये हमें दिया हुआ है। अब पहला सवाल हमें क्या पूछा हुआ है, हिज शेडो इज शॉर्टनिंग, मतलब उसका शेडो में किस रेट से चेंज हो रहा है। तो शेडो क्या यहाँ पे अपने पास में एनसी, एनसी का मतलब वाई, यानी हमें क्वेश्चन क्या पूछा है पहले सवाल में, डी वाई बाई डी टी, ये हमारे पास क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है टिप ऑफ द शेडो, तो शेडो का टिप क्या है, सी। तो सी से लेकर के जो लैम्प पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है वो कितना, एक्स प्लस वाई। तो सी अगर चेंज हो रहा है मतलब पूरा का पूरा क्या चेंज होगा, एक्स, और एक्स प्लस वाई पूरा चेंज होगा। यानी हमें सवाल पूछा इसमें डी ऑफ एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी चेंज इन एक्स प्लस वाई, ये हमें पूछा हुआ है। तो फिर से यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे। सो देखिए, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन सी, देयरफॉर बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसके साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ए बी अपॉन एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एन सी। हमें जितना काम है उतना ही ले रहे हैं। सो ए बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 4.5 मीटर दिया हुआ है, और एम एन की भी वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, इक्वल्स टू बी सी। बी सी का मतलब बी से एन, एन से सी, मतलब एक्स प्लस वाई। सो ये हो गया हमारे पास में एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एन सी भी हमें दिया हुआ है, एन सी दिया हुआ है वाई। सो 15 से 45 कैंसल 3 टाइम में, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा x प्लस वाई। सो 3y और राइट साइड के y को लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू बचेगा x, तो 3y माइनस वाई हो गया 2y इज इक्वल टू x। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो लेफ्ट साइड में 2 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, राइट साइड में x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी। तो 2 जो है राइट साइड में ले करके डिवाइड करेंगे, सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। बट डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3/4, सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो डी वाई बाई डी टी हमारे पास में मिल गया 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 हो गया हमारे पास में 8। तो चेंज इन वाई यानी कि चेंज इन शेडो हमारे पास में हो गया 3/8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है डी ऑफ एक्स प्लस वाई बाई डी टी। सो बाई रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी।
और dx बाई डी टी आपको दिया हुआ है 3/4 और dy बाई डी टी आपने कैलकुलेट किया 3/8। दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे सेम, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 3/8। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 6 + 3 हो गया 9/8 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका सी पॉइंट है, ठीक है, वो किस रेट से चेंज होगा? 9/8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टिप ऑफ द शेडो किस रेट से चेंज होगा? 9/8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगा। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, a ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meters away from the wall. इसके लिए एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास में पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। जो ए सी है ये आपका क्या है? लेडर है। क्या किया गया भाई? जो सी डिस्टेंस है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लेडर को क्या किया? पुश किया गया। बोला है ना, लेडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, इसको हमने क्या किया? पुल किया। तो क्या होगा? ये जो सी पॉइंट है लेडर का, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो जो ए पॉइंट है लेडर का, जो ए पॉइंट है, ए इंड है बोल सकते हैं, वो किधर आएगा? वो नीचे आएगा। तो ये जो सी पॉइंट इंड पॉइंट है, ये आगे बढ़ रहा है, कितने रेट से बढ़ रहा है? 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ए पॉइंट नीचे आएगा, वो किस रेट से नीचे आएगा वो आपको फाइंड आउट करके बताने का है। सो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए एसी क्या है, ये आपके पास में लेडर का लेंथ है जो कि हमें 10 मीटर दिया हुआ है। ए बी क्या हुआ है? पॉइंट लेडर का एंड पॉइंट ए और ग्राउंड से लेकर के डिस्टेंस है, इसको हम ले रहे हैं x मीटर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन टाइम बताना आपको टी टाइम में, क्योंकि जैसे टाइम चेंज होगा ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। और बी से लेकर के जो सी तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग ले रहे हैं y मीटर, कौन से टाइम में? टी टाइम में, जिसको हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख लिया हुआ है। Let AC is equal to length of ladder, which is equal to 10 meter. AB is equal to x meter be the distance between end point A of the ladder and the ground. And BC is equal to y meter be the distance between end point C of the ladder and the wall at time t. ये दोनों का टाइम बताना जरूरी है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि ये सी पॉइंट किस रेट से आगे बढ़ रहा है? 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि किस में चेंज हो रहा है? बीसी में चेंज हो रहा है। बीसी में चेंज होना यानी कि वाई में चेंज होना है, मतलब आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी, और वो कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर पर सेकंड। और आपको पूछा है कि पॉइंट ए, लेडर का एंड पॉइंट जो ए है, वो किस रेट से नीचे आएगा, यानी कि चेंज किस में होगा? ए बी में चेंज होगा। ए बी में चेंज होने का मतलब क्या है? एक्स में चेंज, यानी कि आपको पूछा है dx बाई डी टी क्या होगा, फाइंड आउट करके बताओ। तो ए बी अपना वॉल है, बीसी क्या है? ग्राउंड है। सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपके पास में। तो सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी हमें दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, और ए बी का मतलब हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस बी सी का मतलब हमें दिया हुआ है वाई का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर 100, और वाई स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस वाई स्क्वायर, राइट साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर। सो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस वाई का स्क्वायर, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। राइट साइड में पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट। तो रूट के अंदर क्या अपने पास में 100 माइनस वाई स्क्वायर, वो एज इट इज आएगा। चैन रूल लगेगा, डी बाई डी टी ऑफ 100 माइनस वाई स्क्वायर। सो 1/2 100 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 100 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी टी। सो दिस इज इक्वल टू, फाइनली आपको मिल रहा है -1/2 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास में रहेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। ये जो माइनस था यहाँ पे जीरो खत्म हुआ, माइनस को हमने सीधा लाके आगे लिख दिया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास मिल रहा है माइनस का y अपॉन 100 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी। ठीक, ये मिला हमें dx बाई डी टी।
अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिया हुआ है स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सो बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि सी पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस पर रहेगा आपके पास में 6 मीटर, यानी कि आपको y की वैल्यू दी है क्योंकि सी से बी तक का डिस्टेंस कितना है y है। सो आपको y दिया हुआ है तो dx बाई डी टी वेन वाई इज इक्वल टू 6 मीटर। सो यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे y की जगह पे 6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू डी वाई बाई डी टी हमें ऑलरेडी दिया हुआ 1.2। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज माइनस का 7.2 हो जाएगा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 36 यानी कि 64 एंड 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास में 8। सो आपको फाइनली मिल रहा है, यहाँ मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ डी एक्स बाई डी टी एट वाई इज इक्वल टू 6 इक्वल्स टू माइनस का 7.2 डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 0.9 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका लेडर का बढ़ रहा है, तो ए से लेकर बी का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पे आपके पास में कौन सी साइन आई है, माइनस की साइन है। तो माइनस की साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15th वन। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, इफ वाटर इज poured into an inverted hollow cone whose semi vertical angle is 30 degree so that its depth यानी कि height measured along the axis increases at the rate of 1 centimeter per second। सीधी सी बात है, आपका कोन जो है वर्टिकल है उसमें आप पानी भर रहे हैं भाई, ठीक है, तो उसका हाइट क्या होगा, डेप्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। जब आप पानी भरेंगे भाई कोन में तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए। सो हमने सबसे पहले बना लिया, ये हमारे पास में है इन्वर्टेड हॉलो कोन, ये इस तरह से हमारे पास में एक कोन है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है यानी कि डेप्थ है, ठीक है, मेजर्ड अलोंग एक्सिस। इधर हमने कुछ मान लिया ये हमारा रेडियस है, और यहाँ पे जो एंगल दिया इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ये अपने को थीटा मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस आर, और ये जो हाइट है इसको हम लोग बोल देते हैं एच। अभी हम सपोज करने वाले हैं वो देखते हैं हम लोग। लेट आर कॉमा एच एंड बी be the radius, height and volume of the किसका, वाटर का, ठीक है ना, ऑफ द, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें पानी भरते जाएंगे उसका रेडियस भी चेंज होगा, पानी का जो सरफेस होगा उसका रेडियस चेंज होता जाएगा, हाइट भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा। तो हमको चेंज किसमें, वाटर में बताना ना किस रेट से इंक्रीज होता है, तो हम वही उसका ही सपोज करने वाले, ऑफ द वाटर एट कौन से टाइम में, टी टाइम में। देयरफॉर अब देखिए आपका जो, जब आप पानी भर रहे हैं तो आपका जो वाटर का डेप्थ है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हाइट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दिया हुआ है डी एच बाई डी टी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजिंग, यानी पूछा आपको डीवी बाई डी टी क्वेश्चन मार्क, लेकिन कब, जब आपका डेप्थ यानी कि हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। सो वॉल्यूम में चेंज बताना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमने बोल दिया 1। अब यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम में दो वेरिएबल है, एक रेडियस है और एक हाइट है, तो हम इसको एक वेरिएबल में ही कन्वर्ट करेंगे, और हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हाइट में, क्योंकि हमें दिया हाइट है इसलिए हम रेडियस को खत्म कर देंगे। सो रेडियस को कैसे खत्म करेंगे, देखिए ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर आप इसका नामकरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे ओ मान लीजिए, इधर ए मान लीजिए, इधर आपका ये जो है बी मान लिया। सो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसमें हम लोग लगा सकते हैं आर और एच, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एच है, ठीक है ना। सो आर और एच, तो थीटा का अपोजिट, ठीक, और थीटा का एडजेसेंट बराबर, तो अपोजिट और एडजेसेंट में कौन रिलेशन बताता है, tan। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अपोजिट यानी कि r अपॉन एडजेसेंट यानी कि h, बट tan थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री हो गया r अपॉन h, tan 30 होता है 1/√3,
सो आपके पास में 1/√3 इज इक्वल टू हो गया R अपॉन H। सो R इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन √3, इसको हमने बोल दिया 2 को 1 में पुटअप कर दीजिए। सो पुट 2 इन 1, सो आपका जो R वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू हो गया 1/3 पाई, R के जगह पे हो गया H/√3 का होल स्क्वायर इंटू H ऑलरेडी हमारे पास में। सो 1/3 इंटू पाई H का स्क्वायर डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू H। तो फाइनली आपके पास में मिल रहा है पाई अपॉन 3 इंटू 3 9 हो गया, और H इंटू H हो गया H का क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि dv बाई dt फाइंड आउट करना है। सो V का डेरिवेटिव dv बाई dt राइट साइड में पाई बाई 9 एज इट इज, H क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3H स्क्वायर, और H का डेरिवेटिव हो जाएगा dH बाई dt। सो 3 से ये कैंसिल हो गया, सो बचा पाई बाई 3 इंटू H का स्क्वायर इंटू DH बाई dt। सो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सो एट हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज dv बाई dt इक्वल्स टू पाई बाई 3 इंटू H का वैल्यू अपने पास में 2 का स्क्वायर इंटू DH बाई dt अपने को दिया हुआ है 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई 1 से मल्टीप्लाई किया बाई 3 वॉल्यूम है, तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया कि आपका जो वाटर का वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगा, 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।